नेक्स्ट इज टिप 4, दैट इज अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। अब प्रोकास्टिनेशन होता क्या दोस्तों, हो सकता है आपके साथ भी ये होता हो कि हम किसी काम को करने के लिए सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज इस काम को हम करेंगे, पर जैसे ही वो दिन आता है या फिर प्रॉब्ली आपने आज सुबह ही सोचा, थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप उस काम को कल के लिए या किसी और दिन के लिए डिले कर देते हो। कोई ना कोई एक्सक्यूज आपके दिमाग में आता है या कोई ना कोई एक्सक्यूज आपको मिल जाता है कहीं से भी उस काम को डिले करने के लिए या उस काम को उस दिन ना करने के लिए। उसी चीज को हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि आज का काम कल पे छोड़ना या किसी और दिन पे छोड़ना। अब होता क्या है, क्योंकि वो काम हमने आज नहीं किया, हमने किसी और दिन किया, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप उस काम को हो सकता है उस जिस दिन आपने नेक्स्ट डे डिसाइड किया उस दिन भी आप उस काम को ना करें। अब उसके रीजंस क्या होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उन रीजंस को जानेंगे तो प्रोबेबली हम इस प्रोक्रास्टिनेशन से बच पाएंगे। और मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल मेक श्योर कि वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते। उन्होंने जो काम डिसाइड किया दे जस्ट डू इट देन एंड देयर। सो पहली चीज है डेवलप कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है हमारे अंदर स्किल का होना, हमारे अंदर किसी हुनर का होना। हम किसी काम को डिले तब भी करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे अंदर इस काम को करने के लिए वो स्किल जो चाहिए उस काम को करने के लिए वो हमारे पास नहीं है। तो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए या फेलियर से बचने के लिए हम उस काम को नहीं करते हैं या कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं या किसी और दिन किया जाएगा। सेकेंड चीज डेवलप कॉन्फिडेंस। तो आपने स्किल तो डेवलप है आपके अंदर, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस काम को करने के लिए, तो आप किस दिन क्या करोगे, आप उस काम को डिले कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये काम तो मैं ढंग से कर ही नहीं पाऊंगा। तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप उस काम पे फोकस कीजिए। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो मेक श्योर, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप ऑफ कोर्स ये कर पाओगे। तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट करना बहुत जरूरी है। अगर वो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा तो आप उस काम से दूर नहीं भागोगे, आप उस काम को करने के लिए भागोगे। थर्ड थिंग इज प्लान इट वेल। काफी बार क्योंकि हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होती तो हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और उसकी वजह से काफी सारे काम हमारे धरे के धरे रह जाते हैं या वो प्रोक्रास्टिनेट हो जाते हैं किसी और डेट के लिए। और आपको मैं बताऊंगा कि उस दिन भी आपका वो काम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी और भी कई सारे काम होंगे और प्लानिंग तो आप कर ही नहीं रहे हैं, तो आप बहुत दिक्कत में आएंगे। देन नेक्स्ट इज डू इट नाउ। तो जो सोचा है उसे कर लो। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा कि वो काम हो सकता है बहुत अच्छे से ना हो पाए, तो मेक श्योर कि यू प्रिपेयर फॉर इट। सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो काम अच्छे से होगा, और अगर वो अच्छे से नहीं हो पाया तो लर्न फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम योर अनसक्सेस, एंड मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसे ट्राई करोगे तो आप उसे और अच्छे तरीके से और इंप्रूव्ड वे में आप उसे कर पाओ। नेक्स्ट इज टुमारो यू विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी। तो आप प्रोक्रास्टिनेट तो कर रहे हो। ऐसा कई बार होता है कि हमने कुछ प्लान बनाए, फिर हमने कहा चलो बाद में करेंगे, और फिर बाद में पता चला अरे ये तो हमने सोचा था पर ये आइडिया तो किसी और ने ले लिया। सो आप वो अपॉर्चुनिटी लूज कर सकते हो। सो मेक श्योर जब दिमाग में वो आइडिया आया, जब आपको काम करना है, आप उसी टाइम उस काम को कर रहे हो। थैंक यू। Please like and subscribe to Competency Enhancers channel and click the bell icon to get new video notifications.